तो आइए अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। जितने भी वो क्वेश्चन होता है, एंगल वगैरह जितने वैल्यू थे, मैंने सारे आपको क्या करें बता दिए, उसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपको जब याद रहेगा तभी आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे। कि बहुत ही सिंपल था सवाल, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है एंगल की जो वैल्यू थी वो हमें सही याद नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं क्वेश्चन को हम आता हुआ भी गड़बड़ कर देते हैं। तो उसे याद करने सबसे सही तरीका है कि आप बस क्या करिए, उसे सिंपली लिखना शुरू करिए। याद करने लिख लीजिए, आप क्वेश्चन जब भी लगाए थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, देखते ऑटोमेटिकली याद होगा। बार प्रयास करिए याद करने का, बार पलट के किताब देखेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक याद नहीं होगा। एक बार प्रयास करिए, फिर रुके रहिए, वो थोड़ा सा रहता है दिमाग में, याद नहीं आता है। प्रयास करेंगे तो आपको याद जरूर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल है, कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसको इवैल्यूएट करना। आज भी क्वेश्चन बताते हैं। तो इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ दिख रहा है आपको कॉस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये होता है अंडर में क्या 3/2। cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। खासियत है जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, प्लस sin 30 ये होगा 1/2, तो cos 60 कितना उल्टा वही 1/2। √3 का √3 करो कितना आएगा 3, और 2 2 4, ये 1 का 1 से, और 2 2 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा सिंपली अपने 4, ये क्या 4/4 इक्वल टू क्या 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, सेकंड इसका निकालना है 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन थीटा लिखा हो होल स्क्वायर या लिखा हो क्या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही चीजें सेम होती, अलग नहीं होती। ठीक है, सिंपली ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर, फिर cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 2 × 1 का क्या स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, और sin 60 कितना होता है, sin 60 भी सेम होता है क्या √3/2, ये हो जाएगा क्या √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपको सेम दिख रहा है, कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 तो बचा क्या 2, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 2 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे और भी क्वेश्चन उनको भी लगाते हैं, इसे तब कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है थर्ड, cos 45 डिग्री अपन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, कह रहा है कि इसको ये क्या होगा। ठीक है, देखिए tan cos 45 है, ये cos से था, देखिएगा थोड़ा सा मेरा ऐसे बनता है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, याद होनी चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा। sec 30, sec का जब ये कोई वैल्यू नहीं आता तो cos से पकड़ लीजिए, क्योंकि cos का उल्टा होता है। cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 कितना होगा 2/√3, ये हो जाएगा क्या 2/क्या √3। cosec 30, जाइए sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना होगा 2, सिंपली आएगा क्या ये +2। sec 30, cos 30 और sin 60 ये सेम होते हैं, बस ये उल्टा हो जाएगा sec 30 इसका, cosec 30 जब साइन का उल्टा हो जाएगा तो हमारा हो गया। अब इसे बस सॉल्व कर लीजिए आप, तो देखिए क्या आ जाएगा 1/√2, इसको देखिए 2 काउंट कर लीजिए, तो हो जाएगा 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/√3 और क्या +1, 1/2 ये हो जाएगा √3 +1, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। अब ये तो ठीक है, इतना भी ठीक है, आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से क्या कर सकते हैं √3 -1 √3 -1, ऐसा क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर होना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है। सिंपली सॉल्व कर इसको कितना आ जाएगा, देखिए √3/2 a + b a - b, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा √3 - 1, इसे इंटू करिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या 3 और माइनस क्या √3 अपन में 2√2, ये देखिए 3 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 तो हो जाएगा क्या 3 - 1। फिर क्या करने ऊपर से √2 का इंटू कर लीजिए, क्योंकि अभी भी क्या √2 हमारा इरेशनल नंबर नीचे है, तो सिंपली कर लेंगे। अब जब यहां से इसको करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये देखिए √2 का इंटू इसे करिए 3, तो 3√2, √3 कितना हो जाएगा √6, ये देखिए 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और √2 का √2 से क्या आएगा 2, और एक 2, 3 तो 2 आ गया, तो इंटू करिए कितना आएगा 8, तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या पूरी तरह से क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन है 4 और 5, उन्हें भी क्या करना है इवैल्यूएट करना है।
देखिए सिंपली क्या है, साइन 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 कितना होता है 2/√3 होता है, क्योंकि cos sin 60 का तो √3/2 होता है। sec 30 कितना हो जाएगा, तो cos 30 कितना होता है √3/2 है ना, cos 30 √3/2, ये कितना हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा क्या 2/√3 प्लस cos 60 कितना होगा, तो cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। cot 45 के लिए 1 ही हो जाएगी, 1 हो गया। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के। इस पूरे का ऊपर वाले का एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा सिंपली √3, यहाँ आ जाएगा 2 कट के आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएंगे देखिए सॉरी यहाँ 2√3 एलसीएम हो जाएगा, तो 2√3 यहाँ 2 कट जाएगा √3 बचेगा, 1 पे जाएंगे तो पूरा आ जाएगा क्या 2√3, और यहाँ जाएंगे √3 कट तो क्या है 2 2 या 4 -4, और होल अपान में देखिए यहाँ पे क्या ऐसे यहाँ भी क्या होगा 2√3, ऊपर जाइए √3 कट तो क्या 2 2 या 4, और 2 से 2 कट जाए तो क्या √3 का प्लस √3, और प्लस क्या आ जाएगा 2√3, 2√3 कट गया, ये कितना आ जाएगा -√3 और माइनस क्या 4, और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस क्या 3√3। ठीक, अब ये देखिए तो हमारा आई गया, चाहे तो सब आगे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली क्या इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ये हमारा माइनस है तो माइनस आए तो कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा 4 प्लस क्या √3। आप क्या करिए ऊपर नीचे 4 प्लस 3√3 है, तो ऊपर नीचे क्या करिए 4 माइनस 3 से इंटू कर लीजिए। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए सिंपली, ऊपर का तो वही रहेगा, लिख दीजिए सिंपली इसका इंटू करके, तो आएगा -4 4 जा क्या 16, और फिर 4 का आएगा प्लस 4√3, और फिर देखिए इसका करेंगे तो क्या 3 4 जा 12, मतलब कि -12√3, और देखिए ये माइनस हो जाएगा √3 3 जा 9 -9 हो जाएगा होल अपान। ये देखिए a प्लस बी माइनस क्या 16 और -3√3 का स्क्वायर। ठीक, ये चीजों को 16 3√3 का स्क्वायर। अब देखिए 16 और 9 कितना आ जाएगा 7, और 4√3 माइनस 12 कितना आएगा -8√3, और ये माइनस लग जाएगा अपान 16 का 3√3 कितना आएगा 3 3 9 27 है ना, 3 3 9 और 3 का क्या 12 है 27 है, 16 माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 16 में से घटा जाएगा 27, 7 4 11 -11 आ जाएगा। तो सिंपली देखिए इसे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, उसको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 7 -8√3 अपान में क्या -11 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 -8√3 अपान में क्या 11, ये हमारा कैसे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब आते हैं सेकंड, अब देखिए पांचों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर तो हम देखिए क्या cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos 60 की वैल्यू होती है क्या cos 60 और sin 30 दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 60 वही cos 60 sin 30 में जाएगा तो सेम हो जाता है। ठीक है, cos 30 और sin 60 सेम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। sec 30 कितना होगा जस्ट cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। 4 यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा के वहां पे थीटा सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ अपन सीधे 1 हो जाएगा, तो सब मतलब तो है नहीं, सीधे छोड़ देते हैं 28 को। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर सॉल्व करते हैं 5, ये कितना होगा 1/4 प्लस 4, ये कितना होगा 4/3 और ये क्या -1, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16 अपन में क्या 3 और -1। सबका ऐसे ले लो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जाने के 16 चौके 64 और माइनस क्या हो जाएगा 12। अब 64 और प्लस 15 और माइनस क्या करना है 12 करना है। देखिए 15 माइनस 12 करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 3, और 3 में क्या करिए 64 को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 67, यानी आंसर आ जाएगा 67 अपन में क्या 12। ये हमारा क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसमें सिंपली मैंने लिख दिया है कि इवेल्युएट करना है। इस सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, सिंपली सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपली इवेल्युएट करने वाले बात है, इसको इवेल्युएट करेंगे तभी तो हम ऐसा बताएंगे। सिंपली क्या करते हैं इसे इवेल्युएट करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है 2 tan 30 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपन 1 प्लस ये रखे क्या आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 2/√3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1 प्लस 1/3 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपन में क्या 3
ये आ जाएगा क्या, सिंपली देखिए 2/√3 इंटू क्या होगा 3/3 प्लस 1 क्या 4। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 2 4 कट जाएगा और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ऐसे √3 इंटू √3 अपान क्या √3 इंटू क्या 2 है, एक कट गया तो क्या आएगा, सिंपली आंसर आएगा √3/2। तो इसमें देखिए इस वाले ऑप्शन के लिए हमारा जो √3/2 ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो sin 60 इसका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3/2 sin 60 के ऑप्शन में √3/2 नहीं दिया है, ऑप्शन में 10 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, sin 60 cos 60 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए sin 60 इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि sin 60 की वैल्यू क्या √3/2 होती है, ठीक, ये हमारा पहला था। इसी तरह आगे करते हैं, इसको रख करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सेकंड tan 45 की वैल्यू कितनी 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1 तो 1 - 1 ये 1 + 1। अब देखिए 1 - 1 0/2 कितना आ जाएगा 0, सिंपली क्या होगा 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन 4 है भाई क्या है 0 दिया हो तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए थर्ड, इसमें क्या देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस था, बाकी क्वेश्चन सेम है ना। तो यहाँ सॉल्व करिए 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होल अपान 1 माइनस ये क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3। इसको सॉल्व करिए क्या आएगा 1/1 - 3, ठीक। फिर सॉल्व करिए क्या आएगा 2/√3, ये आएगा 3 - 1 अपान क्या 3, और सिंपली देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2/√3 ये हो जाएगा 3 अपान में क्या 2 से 2 कट, कितनी में से क्या 2 आ गया। अब 3 को क्या लिखेंगे फिर से वही काम √3 इंटू √3 और अपान में क्या √3 कट गया तो बचा क्या √3, और √3 जो होता है वो tan में वैल्यू होता है किसका 60 डिग्री का, तो ये सिंपल हो जाएगा tan 60 डिग्री। और इसमें जो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा वही क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन पूछा, इसे मैंने राइट नहीं किया, मैं अभी बताता हूँ कि क्वेश्चन है क्या, देखिए उसे, वो भी हमारा MCQ ही है कुछ और नहीं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 2a दिया है, sin 2a इक्वल टू क्या 2 sin a इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कब होगा कि ये इक्वल होगा, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है कि व्हेन इफ एंड ओनली इफ व्हेन a हमारा दिया 0 डिग्री होगा और 30, पहला 0 दूसरा 30 डिग्री तीसरा 45 और चौथा दिया है क्या हमें 60 डिग्री, चौथा में क्या दिया है हाँ 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिए, सिंपली क्या करें दोनों ऑप्शन से करिए। अगर एक हमारा 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा 0, 2 का 0 से 0 हो जाएगा और 2 sin 0, और साइन 0 वाले क्या होता है 0, ये क्या होता है 0 2 × 0, सिंपली क्या 0 = 0 पॉसिबल हुआ, तब इसका मतलब क्या ये हमारा ऑप्शन सही होगा, तो बाकी हमें चेक करने आवश्यकता है क्योंकि MCQ एक ही ऑप्शन सही होगा तो खत्म बात यहाँ से, तो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हूँ, ये भी आया हुआ सर बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। समझिएगा इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है tan a + b क्या √3, tan a - b का 1/√3 और a + b कहाँ है 0 से 90, मतलब जो a + b मतलब a और b एंगल है उनका जो सम होगा वो 0 से 90 के बीच का ही होगा, उससे ज्यादा उससे बड़ा, या तो 0 है तो 90 है तो उसके बीच, और ए एंगल ए जो होगा हमेशा एंगल बी से क्या होगा बड़ा ही है, तो हमको ए और बी फाइंड करना है कितना होगा। देखिए इतना पढ़ लिया छोड़ दीजिए, अब आते हैं सवाल पे। tan a + b कितना है, ये √3 है, इधर देखिए tan है तो √3 पहले खोजिए किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं √3 इकलौती वैल्यू है जो tan की ही होती है। अब tan में किसकी होती है, तो ये होता है tan 60 का, तो सिंपली tan a + b कितना हो जाएगा इक्वल टू tan 60। अब अगर कंपेयर करें तो a + b के + क्या 60, तो यहां से a + b कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये हमारा काम करता है, ठीक। अब सेकेंड पाइए, tan क्या दिया है a - b क्या दिया 1/√3, और 1/√3 में tan इकलौती वैल्यू क्या होती है सीधे सीधे 30 की, यहाँ सीधे लिखेंगे क्या tan a - b इक्वल टू क्या tan 30 डिग्री। अब अगर यहां से कंपेयर करेंगे, यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a - b कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लीजिए अब क्या सेकेंड, ठीक। इसका देखिए अब इस इक्वेशन को समथिंग क्या सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर a + b 60 है, a - b क्या 30 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे कट गया 2 इक्वल टू क्या आएगा
90 डिग्री, तो ए कितना आएगा 45 डिग्री। ए आ गया 45 डिग्री। सिंपली यहाँ पर एक है, इसमें अगर ए के लिए रख दे तो बी निकल जाएगा। तो बस यही काम करना है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ से बी कितना आएगा 60 माइनस क्या ए, और ए कितना है 45 डिग्री, दिया जाएगा कितना 15 डिग्री। तो देखिए बी और ए आ गया, ए देखिए बी से बड़ा है कि नहीं, कंडीशन होल्ड कर रहा है। और दोनों का सम करिए, 45 और 15 कितना 60, जिस समय बीच में पूरी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो यही हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है। इसे देखिए आप, ये क्या है, शो दैट करना है, बता LHS और LHS इस दोनों केसों में। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस क्या है, देखिए साइन 60 है, साइन 60 वाली कितनी होती है अंडर रूट में 3/2, कॉस 60 कितना होता है, ये होता है क्या 1/2 होता है, ठीक, इक्वल टू, ये देखिए सॉल्व करिए, tan 60 कितना होता है √3 - 1, ये क्या होगा √3 + 1। मतलब हम क्या कर रहे हैं, LHS को भी सॉल्व कर रहे हैं, LHS को भी सॉल्व कर रहे हैं, दोनों सॉल्व कर देखेंगे क्या आता है, इक्वल आता है कि नहीं। यहाँ देखिए सिंपली इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 - √3, अपान में 2 रहेगा, और यहाँ होल अपान में क्या है हमारा, होल अपान में क्या 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 2 - √3 आ जाएगा, ठीक। इसे देखिए रेशनलाइज कर लीजिए, √3 - 1 का ऊपर नीचे क्या करिए इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर और माइनस क्या 1 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, यहां से करिए a माइनस बी का इसका ब्रेक होगा तो क्या आएगा अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2√3, √3 का स्क्वायर 3 और ये -1, ठीक। इसे थोड़ा और समझे, देखिए 2 - √3 आना चाहिए, √3 के ये कितना होगा 3 और प्लस 1 4, ये आ जाएगा 4 माइनस क्या 2√3, अपान में क्या हो जाएगा 3 - 1 2, दोनों में से 2 कॉमन, ये जाएगा 2 माइनस क्या √3, अपान में क्या 2 से 2 कट, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 - √3। देखिए LHS भी 2 - √3, RHS भी क्या 2 - √3, दोनों क्या इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या शो हो गया, सिंपल सा LHS इक्वल टू क्या RHS, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस क्या है कि आपको सही वैल्यू पुट करके करना है। यहाँ पे चेक करिए LHS और RHS होता है कि नहीं, cos 30 केवल आप जानते हैं √3/2 होती है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आता है, ठीक। cos 30 कितना अंडर रूट में 3/2, sin 60 कितना वो भी √3/2, 1 प्लस sin 30 ये होता है 1/2, अब cos 60 ये भी होता है क्या 1/2। ये देखिए सेम होगा नीचे का, तो ऊपर वाला क्या ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3, क्योंकि √3 दो बार है, ये 1/2 आप जानते हैं क्या होता है 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये √3 ऊपर और नीचे क्या 2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन सॉरी cos 30 की क्या होती है ये वैल्यू होती है, और देखिए cos 30 लाया था cos 30 आ गया, सिंपल सा इक्वल टू क्या √3/2। तो आप एक तरह से कर सकते हैं LHS को RHS यहाँ पे सीधे यही लिख दीजिए, ये बनेगा सही, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है। इसमें हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबको क्या करना है वेरीफाई करना है। पहला sin 60, देखिए सबसे पहला कर रहा हूं मैं, sin 60 cos 30, sin 60 कितना होता है अंडर √3/2, cos 30 भी क्या होता है अंडर √3/2, माइनस cos 60 कितना होता है 1/2, और sin 30 कितना होता है 1/2, इक्वल टू चाहिए क्या हमको sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो वेरीफाई करना है कि इसको सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। √3 का √3 करिए क्या आएगा 3, और 2 2 4, 2 का 2 से करेंगे तो 4, ऊपर क्या आएगा 1, सिंपली एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए 4 और 3 - 1 ये कितना आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, और ये इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक। ये पहला होगा, तो वेरीफाई से करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने का मतलब सीधा है कि LHS को सॉल्व करेंगे, RHS आना चाहिए, दोनों बराबर आ जाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है अंडर √3/2, इक्वल टू sin 60 आना चाहिए, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर √3/2, मतलब ये कि इसको सॉल्व करने पर √3/2 आना चाहिए। 2 से 2 कट तो क्या बचा √3/2 इक्वल टू √3/2, इक्वल आ गया, सिंपल है। तो मैं जैसा कुछ टाइप बता रहा हूँ किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा रहेगा, तो बस सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, एंगल अगर सही में अच्छे से आ जाए तो बस पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ को हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको डिस्कस करूँ, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 6, इफ a इक्वल टू 45, a कितना दिया है 45 डिग्री, वेरीफाई करना है। अब देखिए इन सब में देखिए LHS से RHS सब जगह a है, साइन कॉस के अलावा क्या a भी है ना, तो a का वैल्यू कितना दिया 45, तो पहले वाले में क्या करिए a की जगह रखिए 45, तो क्या आएगा साइन 2 और ये क्या 45 डिग्री,
इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब ये सिंपल सा इसी तरह बन गया, वैल्यू रख के वेरीफाई करते हैं। 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। 2 साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, √2 का √2 से तो 2 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये 2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 कट गया तो 1 इक्वल टू क्या, 1 आया। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि ये इसके क्या इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इसमें भी एकदम से है, तीनों में रखिए ये इसके इक्वल, इसे तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा अपने आप। देखिए सॉल्व कर देखिए, तो cos 2 इंटू क्या 45 डिग्री, ये 2 cos स्क्वायर क्या 45 डिग्री माइनस 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या 45 डिग्री। ठीक, ये कितना होगा cos 90 डिग्री, ये cos 45 कितना होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे -1, 1 माइनस 2 ये कितना होगा 1/√2, इसका क्या स्क्वायर सिंपली। अब ये cos 90 देखिए होता है 0 डिग्री। ठीक, सिंपली क्या होता है, वैल्यू 0 होता है इसका। ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली 2 और -1, यहाँ पे देखिए सेम 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 0, ये 1 - 1 और ये 1 - 1, और सिंपली क्या आ जाएगा पूरा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू व्हाट 0, तो तीनों 0 आ गया। सिंपली क्या हमारा वेरीफाई हो गया, दैट्स ऑल। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 60 b इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड है। इस टाइप को भी मैंने क्या दिखा, केवल एक एंगल दिया था, यहाँ क्या है 2 एंगल दिए a और b। इसमें कैसे वेरीफाई करेंगे, इसमें प्रोसेस है में a और b के लिए पुट करके सिंपली LHS को LHS दिखा देंगे, वेरीफाई हमारा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ a दिया 60 b दिया 30, ये इक्वल टू इतना वेरीफाई करना है। तो पहला उठाइए फर्स्ट साइन a प्लस b, a 60 b 30, रखिए 60 प्लस 30, यहाँ क्या है साइन a, तो a कितना है 60 इंटू फिर क्या है cos b, b कितना है 30 प्लस cos से साइन b, तो a कितना है 60 रख दीजिए लाइन से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 60 इंटू क्या साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू के सॉल्व देखिए दोनों इक्वल आता है कि नहीं था, 60 प्लस 30 90 साइन 90 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2, cos 30 ये भी सेम होता है √3/2, cos 60 1/2, साइन 30 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/2 1/2 1/4, तो 3 प्लस 1 अपन में क्या 4, सिंपली आएगा 4/4 इक्वल टू व्हाट 1। हो गया वेरीफाई, इसका मतलब क्या ये हमारा पहला करेक्ट हो गया। ठीक, अब आइए सेकंड करते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूं, इसका काम नहीं है। अब देखिए इसके आगे सेकंड क्या देखिए, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a सामने दिया हुआ है, तो a कितना है रखिए लाइन से इसमें भी cos a प्लस b, तो a कितना है 60 और सेकंड क्वेश्चन है प्लस 30 इक्वल टू cos 60 और रखिए cos 30 माइनस साइन 60 मतलब 60 इंटू साइन क्या 30। सबकी जगह मैंने बस क्या किया ए बी पुट किया, बाकी सब कुछ जैसा था वैसे ही है। 60 प्लस 30 90 cos 90 डिग्री, cos 60 1/2, cos 30 कितना होता है, cos 30 जो sin 60 होता है कि √3/2, sin 60 कितना होता है √3/2, और cos sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, cos 90 0। ये देखिए सेम है तो पूरा का पूरा कट होकर क्या 0 आ जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा तो 0 कट होगा। ये बार वेरीफाई हो गया, सिंपल सा है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं थर्ड देखिए क्या दिया, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a tan माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। यहाँ भी a b है, सब जगह वैल्यू रखिए a और b की, तो tan a माइनस b तो 60 माइनस क्या 30 रखिए यहाँ पर tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू क्या tan 30 डिग्री रख दिया मैंने। बस ए बी की जगह वैल्यू, ए की जगह 60 बी की जगह 30, 60 में से 30 कितना आएगा tan 30, tan 60 कितना होता है √3 और tan 30 कितना होता है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 60 कितना होता है √3 और ये कितना होगा 1/√3, √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये tan 30 कितना होता है 1/√3। अब देखिए सॉल्व करिए, इसको कितना आता है √3 का √3 कितना आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में क्या, ये देखिए √3 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या 2, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 अपॉन में 2√3, 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा 1/√3, ये भी 1/√3 ये भी क्या 1/3। इसका मतलब क्या ये हमारा दोनों सेम हो गया, तो ये हमारा क्या वेरीफाई हो गया। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख के समझिएगा दिया क्या है। देखिए क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटे और 0 से ज्यादा, सच दैट tan a कितना 1/3, tan b कितना 1/2, और tan a प्लस बी हमको ये दिया है, तो क्या करना है, प्रूफ शो दैट करना है। a प्लस बी कितना होगा 45 डिग्री, ये गिवन है, इसी का हम यूज करेंगे। tan a का मान 1/3 रखिए और tan b का मान 1/2 रखिए। यहाँ tan a tan b लिखा हुआ है, रखिए, देखिए क्या आता है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan, ये क्या दिया 1/3, और ये कितना दिया है 1/2 अपन 1 माइनस 1/3 इंटू क्या 1/2, 3 और 2 का सम कितना हो जाएगा 6, और ये 3 प्लस 2 क्या 5 हो जाएगा, और 3 6 माइनस 1 कर लीजिएगा, अपन में क्या 6। सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने किया, आपको करने आया था, खुद से करिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। 6 से 6 कट, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, कट के कितना आ गया 1। तो सिंपली यहाँ से tan a प्लस बी कितना मिल गया 1, और 1 यहाँ क्या है 10, तो 1 10 में किसकी होती है tan 45 डिग्री की, तो ये इम्प्लाई करके कंपेयर करेंगे, तो इसके प्लेस पे क्या ये, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कठिन नहीं है, बस सिंपली हमने यूज कैसे करना है ये हमको बताना चाहिए, आपको पता चल गया। अब इस तरह को सब प्रैक्टिस करते रहिएगा, ऑटोमेटिकली आपको ये क्वेश्चन क्या सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9 है। देखिए 9 हमारा क्या है, कह रहा है कि यूजिंग द फार्मूला tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले का यूज करना है। देखिए क्या करें, यूज करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक, वैल्यू किसका फाइंड करना है, इस फार्मूले का यूज करके tan 60 की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है tan 30, एक्चुअली देखा है tan 60 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है √3, tan 30 की वैल्यू भी हमको पता है 1/3, लेकिन पता तो है लेकिन हमें इस फार्मूले का यूज करके निकालना है tan 60 की वैल्यू कितनी है। हमको पता है √3, तो √3 ही आएगा। अब आएगा कैसे, इस फार्मूले से कैसे लगाएंगे, सिंपल सा तरीका है। यहाँ देखिए a को क्या करना पड़ेगा, कुछ पुट करना पड़ेगा, पुट कुछ और नहीं करना पड़ा है, जो हमको गिवन है, गिवन में हमको क्या एंगल दिया है, हमको दिया 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो बस आप एक जगह 30 डिग्री रख दीजिए, अपने आप वो एंगल जो निकलना होगा आ जाएगा। देखिए जैसे आप 30 रखेंगे 30 के साथ tan 60 हुआ, और यहाँ क्या होगा tan 30, यहाँ tan 30, इसकी वैल्यू कितनी 1/3, पुट कर देंगे तो आ नहीं सकता, आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन प्रोसेस क्या है, सिंपल सा, जो गिवन है, जो एंगल गिवन होता है उसी को ए के प्लेस पे रख देते हैं, हमारा अपने आप आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में, मतलब ये 9th वाले में रखिए tan ए की जगह क्या रखेंगे, मतलब ए की जगह रखेंगे 30 डिग्री, पुट कर दीजिए इसको। ठीक, तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 गुना के 60 tan 60, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस ही क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना tan 60 निकालना है हमको, ये कितना होगा देखिए 2/√3 होल अपन, ये कितना होगा 1 माइनस 1/3, और सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 2/√3 होल अपन में कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2/3, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली देखिए हमारा आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हमारा देखिए आ जाएगा कितना 3/√3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब इस 3 को देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 इंटू क्या √3 अपन में क्या √3, कट गया तो कितना है √3, पूछा गया था tan 60 कितना आया √3, हमको पता है √3 होता ही है, तो फाइनली क्या हमारा आ गया। ओके, चलिए अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट नीचे वाला क्या है, नीचे वाला भी क्वेश्चन उसी तरह है, बस फार्मूला दूसरा है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ था कि आपको फार्मूला पता है। तो फार्मूला वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सिंपल सा जो फार्मूला दिया रहेगा उस फार्मूले में जो एंगल नहीं पता रहेगा, जैसे ये फार्मूला देखिए ए दिया हुआ है, ए नहीं पता, तो जो गिवन होता है, जो एंगल गिवन होता है, जिसकी वैल्यू दी होती है उसी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये भी देखिए यूजिंग फार्मूला क्या फाइंड करना है हमको, cos 30, क्या गिवन है 60, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे, बात ही आता है। तो देखिए इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में निकालना क्या 30, अब अगर यहाँ मान लीजिए गिवन 60 है, लेकिन इसमें अगर हम 60 रख देंगे, यहाँ cos 60 हो जाएगा, और यहाँ 60 ना के 20 120 हो जाएगा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि हर जगह गिवन वाला ऐसे रहेगा तो रख देंगे, जहां पे लाएगा वहां रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमको जो एंगल निकालना है, क्या निकालना है, cos 30 निकालना है। तो अगर यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ 30 का 30 60 गिवन वैल्यूज हो जाएगा। तो इस वाले केस में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक मान रखिए, एक मान क्या रखेंगे 30 डिग्री रखिए, cos 30 डिग्री 1 प्लस cos 2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री, और ये क्या अंडर रूट में ये 2। ठीक,
इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 60 अपान में क्या 2, ये अंडर रूट। अब कॉस 60 कितना होता है, दिया हुआ 1/2, तो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट में अपान में क्या 2। ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा सिंपली 3/2, और ये क्या 4 हो जाएगा क्योंकि 2/2 से हो जाएगा। अब 3 का क्या होगा √3 और 4 का क्या 2। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, 2 का एल्सियम लिया 1 से, 2 + 1 3 किया 3, 2 का 2 से इंटू कर दिया 4 क्योंकि एल्सियम अपान में भी करेगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 2, ये √3। तो सिंपल से हमारे क्या √3 का ये cos 30 √3/2 हमको पता भी इसकी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग एंगल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखा था कि इन द 20 फिगर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट व्हाट बी, बी पे हमारा क्या राइट एंगल है 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री, एंगल है कितना दिया 30 डिग्री, एसी दिया है 20, ये 20 दिया हुआ है, फाइंड करना है बीसी और एबी। क्या फाइंड करना है बीसी और एबी, ये 30 तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। हमें ये दोनों पता नहीं है, बीसी भी फाइंड करना है, गिवन क्या है हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस गिवन है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बात ये आता है। तो देखिए हम जानते हैं सिंपली अगर यहाँ पे 30 है तो साइन 30 लगाएंगे, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर क्या बीसी और हाइपोटेनस कितना है 20, और साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू बीसी अपान में क्या 20, तो ये कट जाएगा ऐसे 10 बार में, तो बीसी इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा 10, और ये सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। आ गया, बेस निकालना, अब ये 20 ये 10 तो ये निकाल सकते हैं, अब एंगल से कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से लगाएंगे आप आराम से आ जाएगा। तो अब यहाँ बेस निकालना, तो बेस किस में आता है, यहाँ निकाल लीजिए cos 30, तो क्या हो जाएगा बेस ए बी अपान में हाइपोटेनस बी, cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू ए बी अपान में क्या 20, ये कट जाएगा 10 बार में, सिंपली ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। √3 की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दी नहीं है, तो √3 वैल्यू नहीं दी तो आप सिंपली क्या करेंगे इसको इतना ही रहने देंगे, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। आप पाइथागोरस से निकालेंगे तभी 300 आएगा, वो हमारा 10√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 12 है, कुछ उसी टाइप का है, मैं इसमें एक दो और बता दूं ताकि आपको और उससे क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी हमारा फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल, आपको दिख रहा है कि एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल है सेम वही चीज है 30 डिग्री है, आपको ये दिया है परपेंडिकुलर, अगर एंगल ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस यहाँ पर 6 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है तो पहला काम हाइपोटेनस निकाल लें, किसका यूज करके साइन का यूज करके। बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया तो tan यूज कर लें, क्यों क्योंकि tan में परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो सिंपली अगर tan 30 लगाएंगे आप तो tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6, अब बेस कितना है AB पता करना है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 6 अपान में व्हाट AB, तो AB कितना आ जाएगा 6√3, हमारा सिंपल आंसर आ गया। सेंटीमीटर तो यहाँ लीजिए क्या सेंटीमीटर। ठीक, इसका देखिए ए से निकालना तो सिंपली पाइथागोरस लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं परपेंडिकुलर गिवन है तो साइन 30 लगा लीजिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मतलब AC, और साइन 30 कितना होता है 1/2 6 अपान AC, तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा 6 × 12 सेंटीमीटर, ये हमारा AC आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला 13 दूसरा 14। 13 देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, ये कह रहे 3x = cos थीटा एंड 3/x = cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में x² - 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, बोला क्या क्वेश्चन, पहला दिया है 3x = क्या cos थीटा, यहाँ से x = कितना होगा cos θ/3 होगा कि नहीं होगा, 3 को भेज दें। दूसरा देखिए 3/x = क्या दिया cot थीटा, अगर मैं 3 को इसके अपान मतलब 1 है तो अपान में भेज दूंगा तो क्या 1/x = क्या होगा cot θ/3। अब बात है कि मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए दिया क्या 3x² - 1/x², इसे सिंपली अब
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। देखिए है क्या ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 14। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या दिया है? 3x इक्वल टू क्या? कॉसेक थीटा। क्वेश्चन ध्यान देखिए कि बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? कॉसेक थीटा बाई 3, ठीक हो सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूँ। दूसरा देखिए क्या दिया है, 3/x इक्वल टू कॉट थीटा। अगर इसके पास 1 रहेगा तो x इक्वल टू कितना? कॉट, मतलब कि 1/x इक्वल टू क्या? कॉट थीटा बाई 3 होगा। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखिए आपको गिवन क्या है, आपको दिया है 3x² माइनस 1/x²। इसको a² माइनस b² के फॉर्म पे अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस 1/x और फिर क्या आएगा? x प्लस 1/x आएगा। आप पहले सॉल्व कर लीजिए, x और 1/x के लिए रख करके एक बार सम करिए, इनका एक बार डिफरेंस निकालिए, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 3 और x कितना है? कॉसेक थीटा बाई 3 माइनस 1/x कितना है? कॉट थीटा बाई 3। ये कितना होगा? x कितना है? देखिए वही सेम चीज कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? या ऐसा करिए सिंपली ना, इसे रहने दीजिए, अब ब्रेक ही मत करिए, अब बिना इसके ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो झूठ मूठ का उतना करके फिर मैं करूंगा तो आप कहेंगे यहाँ के इससे अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए। 3 है, x कितना दिया ये, तो इसका स्क्वायर करिए क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसको रखिए यहाँ पर 1/x की जगह, तो क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा अपन में क्या? 9। देखिए 1/x किलो में रखा है तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया। अब 9 बाहर आ जाएगा तो 3/9, और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है क्या? 1 होती है। अब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 3 9 कट जाएगा, तो फाइनली क्या? 1/3 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट? 1/3। इसकी वैल्यू 1 होती है, आपने पढ़ा हुआ है सबसे पहले चैप्टर में, डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या दिया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कह रहा है कि फाइंड साइन 75 कॉस 50। देखिए इस एंगल को निकालने का तरीका है, साइन 75 पहले वाले से निकलेगा, कॉस 15 सेकंड वाले से निकलेगा। अब साइन 75 बनेगा कैसे? तो हमें यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 75। तो ऐसी कोई दो नॉन एंगल खोजिए, नॉन एंगल जो आपको पता है जिनका सब 75 हो। तो अगर ए का मान रखिए 45 और बी का मान रखिए 30, तो 45 प्लस 75 होगा। तो आप क्या करिए, इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह रखिए 55 और बी की जगह रखिए 30, और देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा साइन 45 और प्लस 30, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 कितना होता है? 1/√3। ये तो ऐड कर लीजिए, साइन 75 आ ही गया आपका, बस को सॉल्व करिए, वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, ठीक। सिंपली इसको जब सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये √3 अपन क्या 2√2, और ये 1/2√2 सेम है, ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 1/2√2, और ऊपर क्या आएगा? √3 प्लस 1। आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो √2 का ऊपर चले साइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये भी आपका आंसर क्या करेक्ट है, तो यही से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्या निकालना है, ठीक है। देखिए दूसरा निकालना है 15 डिग्री, क्या? cos 15। cos 15 का वैल्यू कितना होगा? फॉर्मूला देखिए डिफरेंस है, दो ऐसे एंगल खोजिए, नॉन एंगल, मतलब नॉन तो सारे हैं लेकिन ऐसे दो खोजिए जिनको आपको पता है एक्चुअली वैल्यू। एक है 45, एक है 30। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 15। तो रखिए cos 45 और माइनस क्या 30। हाँ ये है कि अपने से रखना है, वो ऐसा कोई एंगल खोजना जिसके लिए हम तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे जिनका डिफरेंस 15 हो जाएगा, लेकिन ऐसा खोजना जो हमको पता हो अच्छे से। तो हमको पता है 45 और 30 का, तो हम रख दिया, और बाकी जो एंगल है उनका डिफरेंस 15 होगा नहीं। रखिए यहाँ पर cos 45 और cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। cos 45 1/√2, cos 30 कितना होगा? √3/2, sin 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, और sin 30 कितना? 1/2। सिंपली सॉल्व करिए, √3 अपन क्या आएगा? 2√2, और ये क्या आएगा? 1/2√2। सेम है तो क्या होगा? √3 प्लस 1 और 2√2। ये भी देखिए sin 75 के इक्वल आ गया। तो एक्चुअली में sin 75 cos 15 सेम होता है,
एग्जैक्टली वैसे ही जैसे साइन 60 और कॉस 30 होता है और साइन 30 और कॉस 60 होता है, ठीक है। तो इन सब की वजह सेम ही होती है। तो ये हमारा हो गया फाइनली। और इसमें जितने भी एंगल्स के जितने भी क्वेश्चन थे, हर टाइप क्वेश्चन आपको बता दिया, आप इसमें बेस्ट सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको आरडी शर्मा वगैरह के क्वेश्चन मिलेंगे आगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।